नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बिना परमाणु बम के भी जापान जब आत्मसमर्पण कर सकता था तो फिर भी अमेरिका ने जापान के ऊपर में एक के बाद एक दो परमाणु बम क्यों गिराए। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जब अमेरिका ने तय किया था कि जापान के ऊपर में परमाणु बम गिराना है, उसके लिए उन्होंने जापान के कुछ शहरों को नामित किया था, जिनमें कि नागासाकी का नाम बिल्कुल नहीं था। लेकिन अंत समय में 9 अगस्त को नागासाकी शहर पर ही क्यों परमाणु बम गिराया गया, इन सारे सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं हम। तो ये परमाणु बम की घटना को जानने के लिए सबसे पहले आपको द्वितीय विश्व युद्ध का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 में और ये अंत हुआ 1945 में। शुरुआत करने वाला जर्मनी था और अंत करने वाला अमेरिका था। और आपको बता देते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में पूरा विश्व दो भागों में बंट गया था। एक था आपका धुरी राष्ट्र, जिनमें कि जापान, इटली, जर्मनी। उनके बाद एक था मित्र राष्ट्र, जिनमें कि फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस, ये सारे लोग थे। और इन दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू होता है। लेकिन युद्ध से पहले की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि जो मित्र राष्ट्र है और जो धुरी राष्ट्र है, जिनमें कि जर्मनी, इटली और जापान, ये तीन नाम प्रमुख रूप से आता है। तो यहाँ पर आपका जर्मनी, इटली है और ये आपका जापान है। बस ये रेड वाला आपको जो दिख रहा है यही आपका धुरी राष्ट्र है। लेकिन जो मित्र राष्ट्र है उनका क्षेत्र काफ़ी लंबा है। जैसे जितना भी येलो कलर आप देख रहे हैं ये सारे मित्र राष्ट्र हैं। तो इन दोनों गुटों के बीच युद्ध शुरू होता है। और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो आपके धुरी राष्ट्र हैं, जिनमें कि जापान और इटली, जर्मनी आता है, तो इन लोगों का पलड़ा शुरुआत में बहुत ज़्यादा भारी था। तो एक साइड से यहाँ पर देखिए, एक साइड से जर्मनी और इटली लगातार अपना क्षेत्र का विस्तार करते जा रहा था और दूसरी तरफ से जापान भी अपने क्षेत्र का विस्तार करते जा रहा था और अपने आसपास के जितने भी कंट्रीज या छोटे छोटे क्षेत्र हैं उन पर कब्जा जमाते हुए आगे निकल रहा था। यानी 1939 से लेकर के 1941 यानी 1941 तक का स्थिति ये था कि जो धुरी राष्ट्र है, जिसमें जापान, इटली, जर्मनी है, उनका पलड़ा लगातार भारी हो रहा था। लेकिन अब इन लोगों का बदहाली शुरू होता है और ये बदहाली तब शुरू होता है जब अमेरिका को इन लोगों की नज़र लग जाती है। तो अमेरिका सोचने लगता है कि यदि जापान इस तरह से आगे बढ़ता रहा तो उनकी जो शक्ति है सुपर पावर बनने की, वो जापान ध्वस्त कर देगा। इस वजह से अमेरिका ने कुछ खास करने का सोचा। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जापान कि जितने भी पेट्रोलियम सप्लाई थे उस पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया और जापान को पेट्रोल वगैरह और भी ज़रूरी चीज़ें देना बंद कर दिया। इससे क्या हुआ कि जापान के ढेर सारे जो फाइटर प्लेन थे वो उड़ान नहीं भर पा रहे थे, क्योंकि पेट्रोल का अभाव था। और जापान में ऐसा हालत हो गया कि जापान के लोग साइकिल का सहारा लेकर के ही चलते थे। यानी वहाँ पर जो प्राइवेट गाड़ी है चलना बंद हो गया, क्योंकि पेट्रोल की सप्लाई बंद हो गई थी। अब जापान धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा था और अमेरिका इसमें कूदने ही वाला था। लेकिन उससे पहले जापान ने सोचा कि अमेरिका को सबक सिखाया जाए और सबक सिखाने के दृष्टिकोण से जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर, एक इनका उपनिवेश था जहाँ पर इनका कब्जा था, वहाँ पर जाकर के जापान हमला कर देता है। और ये हमला होता है 7 दिसंबर 1941 को। और ये हमला ही नहीं, ये धुरी राष्ट्र यानी जापान, इटली और जर्मनी का तबाही का और उनके बर्बादी का ये हमला था। और इस हमले से अमेरिका भी 7 दिसंबर 1941 को अब युद्ध में कूद गया और ये मित्र राष्ट्र की ओर शामिल हो गया और जापान को सबक सिखाना सोच लिया। और धीरे धीरे करके जापान के कंट्रोल के जितने भी क्षेत्र थे उन पर अमेरिका ने कब्जा करना शुरू कर दिया। अब लगने लगा कि जापान के पास अब कोई चारा नहीं बचा है, अब उसे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। अब वो कर देगा तो अब जो है अमेरिका के मन में एक बात उठने लगा कि अभी अगर जापान समर्पण करता है तो इसका मतलब ये इसका सारा क्रेडिट मित्र राष्ट्र को चला जाएगा, यानी प्रत्येक देश को चला जाएगा जो इसमें भूमिका निभा रहा है। इसलिए अमेरिका ने कुछ बड़ा करने का सोचा कि जिसके वजह से सिर्फ पूरे विश्व में अमेरिका को ही लोग जाने। और तब तक वो परमाणु बम बना चुके थे और परमाणु बम बनने के बाद उनके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया और उन्होंने सोचा कि अब जापान को तबाही की ओर लेकर के चलना है, ताकि विश्व में उनका नाम सबसे आगे रहे। और अपने नाम को आगे करने के चलते जापान में उन्होंने भीषण तबाही किया। उसके लिए उन्होंने क्या किया, परमाणु बम बनाने का निश्चय किया और जापान के कुछ शहरों को नामित किया, जिनमें कि निगाता, क्योटो, योकोहामा, हिरोशिमा और कोकुरा था। लेकिन ये जो नागासाकी शहर है ये नहीं था।
लेकिन अंत समय में उसे नागासाकी शहर पर एक परमाणु बम गिराना पड़ा। क्यों गिराना पड़ा वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि 6 अगस्त 1945, ये बहुत ही अभी हाल फिलहाल में ही 6 अगस्त आपका बीता है, इस वजह से इस वीडियो को लाना पड़ा कि 6 अगस्त 1945 इतिहास में क्यों खास है। तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एक परमाणु बम जिनका नाम था लिटिल बॉय, उनको एक प्लेन में है ना भर करके जापान के लिए रवाना किया और जापान के हिरोशिमा शहर पर तबाही मचाने के लिए ये काफ़ी था। इसके साथ में और भी 2 प्लेन जा रहे थे और एक प्लेन इसमें जो था वो इस बम की रक्षा के लिए था और एक दूसरा प्लेन जो भेजा था अमेरिका ने उस बर्बादी यानी जापान के बर्बादी का तस्वीर लेने के लिए। ने एक प्लेन में फ़ोटोग्राफर थे जिसे कि उस बम गिराए जाने और वहाँ के तबाही का पूरे तस्वीर को अपने कैमरे में कैप्चर करना था। तो ये 3 प्लेन 6 अगस्त 1945 को जापान पहुँचता है और जापान के ऊपर में उड़ते उड़ते अब जापान को तबाही की ओर लेके जाना। इससे पहले जापान को पता चल जाता है कि कुछ न कुछ खास होने वाला है। उनको उनके रडार पर जो है कि इस विमान का आहट होता है, लेकिन उसके पास प्लेन जितने भी थे फाइटर, एक में भी फ्यूल नहीं था, जिनके वजह से इस विमान को वो रोक नहीं पाया और ये बर्बादी उसे झेलना पड़ा। 6 अगस्त 1945 यानी 8:16 का सुबह का समय हो रहा था और हिरोशिमा शहर पर ये बम को गिराया गया और बम गिराने के बाद जो तबाही हुई उसे शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। उसके बाद पुनः 2 दिन के बाद यानी 9 अगस्त को पुनः अमेरिका ने निश्चय किया कि एक और परमाणु बम गिराया जाए और उसको गिराने का उन्होंने जो शेड्यूल तय किया था वो कोकुरा पे किया था। यानी 9 अगस्त को जो प्लेन आए थे बम गिराने के लिए उनको गिराना था बम कोकुरा पे, लेकिन अंत समय में क्योंकि वहाँ का मौसम ख़राब था, मौसम ख़राब होने की वजह से कोकुरा पे अमेरिका ने यानी अमेरिका के जो फाइटर जेट थे उन्होंने बम नहीं गिरा पाए और वो मौसम ख़राब की वजह से और साथ ही साथ घूमते घूमते ऊपर में उनके तेल भी ख़त्म हो रहे थे, फ्यूल भी इतना ही तेल बचा था जितने में कि वो अपने घर पहुंच सकता है। इस को लेकर के अमेरिका की तरफ से जो आपका हेडक्वार्टर है वहां से आदेश आया कि रास्ते में जो भी शहर है वहां पर गिरा दिया जाए और ये कोकुरा शहर बच गया और नागासाकी शहर के लोग तबाही का मंजर को देखा। तो इस प्रकार से आपने जाना कि नागासाकी कहीं भी टारगेट में नहीं था, लेकिन मौसम ख़राब और बादल रहने की वजह से कोकुरा को छोड़ करके नागासाकी शहर पर अमेरिका को परमाणु बम गिराना पड़ा। 9 अगस्त 1945 समय हो रहा था 11:02 सुबह में और इस जो परमाणु बम है इनका नाम था फैटमैन और इसे कहाँ पे गिराया गया तो इसे गिराया गया नागासाकी शहर पर। और दोनों परमाणु बम गिरने से जापान में जो तबाही हुई उसको हम अपनी शब्दों में नहीं बता सकते हैं। कुछ तस्वीर आपके लिए लेकर के आए हैं जिनको देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका ने जापान के ऊपर में कितनी बड़ी तबाही मचाई। तो जहाँ पर यह परमाणु बम गिरा था उनके आसपास का 10-12 किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से जल करके खाक हो गया था, उसमें कुछ भी नहीं बचा था। तो जो भी चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जो भी जानवर हो, सबको जला करके खाक कर दिया गया। तो कुछ दृश्य जो आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह ग्रुप में लोग एक साथ, सिर्फ कंकाल बचा हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं और कुछ नहीं बचा है। ऐसी तबाही अमेरिका ने मचाया और ऐसा कहा जाता है कि इतना ही टेम्परेचर हाई हो गया था, आदमी उसके आसपास में अगर 10 किलोमीटर के आसपास में अगर खड़ा भी रहता था तो उनका चमड़ा जो है शरीर से गल करके गिरने लगता था और जो नज़दीक में था वो तो भाप बन करके आदमी यानी पूरे आदमी भाप बन कर उड़ जाता था। ऐसा तबाही था परमाणु बम का। तो ये सारी बातों को देखते हुए आपके मन में क्या ख्याल आता है अमेरिका के खिलाफ़ कि अमेरिका ने क्या अच्छा किया या ख़राब किया, इस बात को हमें कमेंट में आप ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने।